राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राधा रानी का भौतिक परिचय क्या है। आप राधा रानी के बारे में, भौतिक तत्व के बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, तो एक तो परिचय ऐसी जो दिव्य पावर है राधा, तो उसका एक आध्यात्मिक परिचय तो राधा तत्व, जी आह्लादनी शक्ति का भी, प्रेम का भी सारभूत तत्व, तो उसको तो बताना मेरे ख्याल में दुर्लभ है। हम तो उसके बारे में मतलब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पीछे गुरु जी का सुना हुआ वो बताया था। एक भौतिक परिचय भी होता है, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो। जी तो देखो, एक राजा इक्ष्वाकु हुए हैं, उनके पुत्र थे एक राजा नर्क। नर्क को आप समझ गए होंगे, आपने सुनी है ये कथा, महाभारत में भी है। वो गलती से किसी ब्राह्मण को एक गाय को 2 बार दान कर दिया था, और उन्होंने, ब्राह्मण ने राजा नर्क को श्राप दे दिया था, और उस श्राप से राजा नर्क गिरगिट बन गए थे। सुना होगा आपने। तो राजा नरक के जब टाइम आया तो उनको अगर श्राप दिया था, तो साथ साथ उनको ये भी कहा था, अब द्वापर के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम लीला करेंगे या अवतार लेके आएंगे, उस टाइम आपका उद्धार वो जरूर कर देंगे। क्यों, जो महापुरुष होते हैं तो वो श्राप में भी जीव का कल्याण ही करते हैं। तो अभी उनका समय आ गया था। ये उस टाइप का परिचय है शरीर का, जैसे कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र। एक्टिंग में तो उन्होंने भी करना ही पड़ता है ना। राधा कृष्ण भी कहीं से माँ बाप या ऐसा माहौल उनकी योग माया से वो करते हैं। तो उनके जब टाइम आया, तो ये द्वारिका की बात है, तो उस टाइम पर उनके पुत्र प्रद्युम्न वगैरह, साम वगैरह, गद वगैरह, वो कहीं खेलने गए जंगल में, तो उन्होंने एक कुआं देखा जिसमें पानी नहीं था, गहरा था। तो उधर एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था और वो कोशिश कर रहा था निकलने की। तो उन्होंने, दया आ गई, और उन्होंने दया आई तो कोशिश की, लेकिन वो उधर तक पहुंच नहीं सके। तो उन्होंने आ कर के कहा भगवान श्री कृष्ण से, अब पिताजी पिताजी। तो उन्होंने कहा क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे एक चीज़ देखी, हमने आज तक इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा, और बहुत दुखी है, वो कुएं में पड़ा है, हमने कोशिश करी लेकिन हम निकाल नहीं सके। तो कृष्ण भगवान थोड़ी मन में हंसे, हंस के कहने लगा, अरे राजा नरक का टाइम आ गया अब तो भगत के लिए देखो भगवान को जाना पड़ता है। दूसरों को नहीं कहा उन्होंने, अब जा करके ये काम कर दो, खुद उठ के चली गई। भगवान की दया देखो। अगर भगत को किसी वजह से, क्यों, राजा नरक ने इतने दान किए थे सात्विक, और भक्ति भी करता था, जो मेरा ख्याल में किताब में हम लिख नहीं सकते। तो परमात्मा खुद भगत का उद्धार करने के लिए उनके साथ आए। उसने कहा कहाँ है, तो उन्होंने बताया ये है। तो कुआं बहुत नीचे था, तो भगवान ने बाएं हाथ को योग माया से नीचे करके और गिरगिट को निकाला, और निकालने के बाद वो प्रभु का सप्रस पाते ही एक दिव्य देव बन गया, और भगवान से प्रणाम किया, और चारों तरफ परिक्रमा कर करके विमान आया, और वो विमान में बैठ के चले गए। तो उस नरक का लड़का था एक सुचंदर, वो भी राजा था, सात्विक था, धर्मात्मा था, और भगत भी था। और दूसरा उधरी एक अर्जमाली नाम का पितर था, श्रेष्ठ पितर लोक का। उधर उसके यहाँ 3 मानसिक कन्याएं पैदा हुई। मन से सोचा कन्या आ गई, दूसरा सोचा कन्या आ गई, तीसरा सोचा कन्या आ गई, वो मानसिक कन्या पैदा हुई। तो एक का नाम था
मेनका, एक का रतनमाला और एक का कलावती। उन तीनों का नाम रखा। तो रतनमाला तो विदे जनक को दे दी, जिससे कौन हुई? माता सीता प्रकट हुई। और मेनका हिमालय से शादी कर दी, जिससे कौन हुआ? पार्वती। और कलावती की शादी जो मैंने वो सुचंद्र बताया उसके साथ कर दी, लेकिन उन्होंने प्रण लिया पिछले संस्कार से, या भगवान कोई कृपा करनी थी, अब हम इस गृहस्थ जीवन में एंट्री नहीं करेंगे, हम तप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो उन्होंने अपने 33 लाख होते इतने दिन तपस्या की, भजन किया, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसी तपस्या, ऐसी भक्ति, और ये जीवन आपने शादी के बाद पूरा नियम से भगवान की भक्ति में झोंक दिया आत्मा मान के, तुम्हारे को वो वरदान देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। तुम्हारे घर में प्रेम का सारभूत तत्व राधा प्रकट होगी। तो फिर उन्होंने उनको वरदान दे दिया। तो एक भलंदन नाम के मुनि थे, भलंदन नाम था उनका। तो उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ से कलावती ही माता कीर्ति के रूप में प्रकट हुई। ठीक है। और एक सूरभानु राजा थे। तो सूरभानु राजा के यहाँ वृषभानु नाम से सुचंदर प्रकट हुई। समझ गए? सुचंदर से वृषभानु बन गए और उधर जा करके राधा तत्व हो गया। तो ये एक छोटा सा राधा का भौतिक परिचय है। फिर बरसाने में जो बात हुई, बरसाने में जो सारा हुआ वो आपको पता है। इसलिए जिसकी हम, जो हमारा इष्ट है, जिसकी हम भक्ति करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे को होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लोग हैं उतना फ़ायदा ही होगा कि उसका चिंतन करेंगे हम। तो बोलो किशोरी जी की जय जय श्री राधे।